तो आज के इस लेक्चर में हम कन्वर्जेशन एपीआई को क्रिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्रंट एंड साइड पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अभी जो है हमारा चैट बोट्स में अगर देखा जाए, जैसे मैं किसी चैट बोट पर जाता हूँ तो यहाँ पर अभी हमारा बेसिकली चैटिंग का इंटीग्रेट तो हो गया है एपीआई, बट अभी यहाँ पर जो है हम कन्वर्जेशन के साथ चैटिंग नहीं कर सकते और मैसेजेस शो नहीं करा सकते हैं जब तक कि यहाँ पर हमारे कन्वर्जेशन शो नहीं होंगे, लोड नहीं होंगे जब तक हमारे लेफ़्ट साइड में, क्योंकि उन पर क्लिक होगा तभी हमारी कन्वर्जेशन की चैट लोड होंगी और उसके साथ हम चैट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू कन्वर्जेशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कन्वर्जेशन क्रिएट करने पड़ेंगे, मीन्स शो कराने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें गेट करना पड़ेगा। तो गेट करने के लिए हमें एपीआई बनानी पड़ेगी। तो मैं आता हूँ राउटर्स में और यहाँ पर जो है राउटर में क्या करता हूँ, एक जैसे गेट चैट बोट्स बना हुआ है, सेम मैं इसका कॉपी पेस्ट करूँगा गेट चैट बोट्स का ही। तो यहाँ पर मैं जो है इसका कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसका एपीआई का नेम रखूँगा। बेसिकली पेस्ट होने में भी टाइम लग रहा है अभी। पेस्ट हो नहीं रहा, लोडिंग चल रही है अभी। मेरे को लगता है कस्टम करना पड़ेगा क्योंकि टाइम लग रहा है उसमें। तो यहाँ पर जो है स्लैश कन्वर्जेशन मैं इसका बेसिकली एंड पॉइंट रखूँगा एंड ऑथ यहाँ पर होगा, हमारा एक वैलिडेटर चलेगा और एक हमारा मेथड होगा एआई कंट्रोलर गेट कन्वर्जेशन। मतलब एआई कंट्रोलर के अंदर हम एक गेट कन्वर्जेशन मेथड बनाएंगे। ऑथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक वैलिडेटर हम क्रिएट करेंगे, जैसे कन्वर्जेशन वैलिडेटर करके वैलिडेटर, इसको मैं जो है यहाँ पर चाहे आप रूल्स रख लेते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, कन्वर्जेशन या गेट कन्वर्जेशन रूल रख लेते हैं, गेट कन्वर्जेशन रूल। तो ये जो है हमें रूल क्रिएट करने पड़ेंगे अपने वैलिडेशन डॉट JS में जा कर के। तो हम जो है एक रूल क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है गेट की एपीआई बना रहा हूँ, तो मैं क्वेरी पैरामीटर में जो है चैटबॉट आईडी गेट करूँगा। तो यहाँ पर हम क्वेरी के ऊपर चेक लगाएंगे, तो हम यहाँ पर क्वेरी जो है बेसिकली निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, लास्ट में चला जाता हूँ। जैसे हमारा ये जो था इसमें टेक्स्ट हमारा बेसिकली अलाउड था ओनली, तो जस्ट मैंने इसका कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, गेट कन्वर्जेशन रूल इसका नेम रख देता हूँ और यहाँ पर जो है हम चैट अंडरस्कोर बोट अंडरस्कोर आईडी को रखेंगे रिक्वायर्ड। तो ये बेसिकली हम क्वेरी पैरामीटर से चेक करेंगे। तो क्वेरी हमने यहाँ पर पास कर दिया है, तो चैट बोट आईडी, और अगर एम्प्टी है तो हम यहाँ पर बोलेंगे चैट बोट आईडी इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने इस तरीके से कर दिया, या आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने इसमें किया। यहाँ से आप इस मैसेज को कट करो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो जैसे मैंने चैट बोट आईडी प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इसमें मैं मैसेज प्रोवाइड कर दूँगा चैट बोट आईडी इज़ रिक्वायर्ड एंड यहाँ पर जो है मैं चेक लगा दूँगा डॉट नॉट है या नॉट एम्प्टी है। तो ये जो है हम इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पर ये चेक लगा दिया हमने और ये वैलिडेटर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं जिससे कि हम यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। तो अब हमारी बारी है कि इस कंट्रोलर मेथड में जा कर के इस कंट्रोलर में जा कर के हम अपने मेथड को क्रिएट करें। तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में। अब कंट्रोलर में आने के बाद मैं क्या करूँगा, जैसे हमने लास्ट में गेट चैट बोट्स बनाया था, सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर जो है हम इस मेथड का नेम रखेंगे गेट कन्वर्जेशंस रख लेते हैं, गेट कन्वर्जेशंस। तो यहाँ पर मैं मेथड का नेम रखूँगा गेट कन्वर्जेशंस एंड यहाँ से मैं कर दूँगा इसको एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कोड डालूँगा वैलिडेट करने वाला, जो कि यहाँ पर ये था रिक्वेस्ट को बेसिकली वैलिडेट करने वाला। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है। अगर कुछ एरर वगैरह आएगी रिक्वायर्ड वगैरह की तो वो चली जाएगी। तो हमें क्वेरी पैरामीटर से हमें क्या करना है, अपना चैट बोट आईडी निकाल लेनी है। तो चैट अंडरस्कोर बोट अंडरस्कोर आईडी। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा कि जैसे अभी ये पर्टिकुलर एक ड्राइवर का बोट है,
तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर की वोट एंड यूज़र आईडी हमारे टोकन से निकल जाएगी। तो उनका ऑब्वियसली जैसे ही क्लिक करेगा कोई, सॉरी, उसका सारी कन्वर्जेसन हमें निकालनी है। तो इस पर्टिकुलर वोट की आईडी हम भेजेंगे और पर्टिकुलर यूज़र हमें टोकन से मिल जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके हमें कन्वर्जेसन सारे फाइंड करने की, इन दोनों के कन्वर्जेसन कितने हैं। तो कॉन्स्ट एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं मॉडल जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से हम जाएंगे स्लैश कन्वर्जेसन मॉडल, सॉरी कन्वर्जेसन मॉडल, एंड यहाँ पर जो है हम अपना कन्वर्जेसन वेरिएबल बना लेते हैं। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा जिससे कि हम गेट कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा कन्वर्जेसन डॉट फाइंड, और यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से करूँगा क्योंकि मेरे को यूज़र आईडी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी साथ में। तो यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर आईडी जो कि अभी हमने निकाली नहीं है टोकन से, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूज़र अंडरस्कोर आईडी करके। तो ये हमारे पास आ चुका है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। देन मेरे को सजेशन आ रही है जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने बेसिकली कोपायलट यूज़ हो रहा है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर मेरे को मिल जाएगी सारी की सारी कन्वर्जेसन। तो मैंने डेटा यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब ये जो डेटा है इसको मैं डायरेक्ट क्या कर दूँगा, यहाँ से पास कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कन्वर्जेशंस मिल जाएगा सारा का सारा। सॉरी, अवेट आएगा यहाँ पर, ये कॉन्स्ट क्यों आ गया, अवेट। तो अब जो है हमें सारी की सारी कन्वर्जेसन मिल जाएंगी यूज़र आईडी और चैटबॉट आईडी के बिहाफ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली एपीआई को यूज़ कैसे करना है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप सबसे पहले लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद हमें मिल जाएगा टोकन। तो अभी कनेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नेम रहेगा कन्वर्जेशंस, और इसका एंड पॉइंट रहेगा आपका कन्वर्जेशंस, और ये गेट रहेगी, और टोकन अभी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन मैं लॉगिन में आता हूँ, लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पर मैं संदीप @ अच्छा कुछ प्रॉब्लम हुई है जिससे कि सर्वर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। मैं टेस्ट करता हूँ। तो ये क्या बोलता है, ओके, गेट कन्वर्जेसन रूल। तो गेट कन्वर्जेसन रूल हमने यहाँ पर निकाला नहीं है, तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसलिए इशू था। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ नीचे, मे भी ये सही चल जाए। तो चल जा भाई, चल गया। तो अभी यहाँ से मैं करता हूँ इसको सेंड। अरे मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था, अभी चल गया है। तो यहाँ पर जो है लॉगिन हो गया, एंड यहाँ से मैं जो है रिफ्रेश टोकन या एक्सेस टोकन आप कोई सा भी कॉपी कर लो, एंड हम चलते हैं अपने कन्वर्जेशंस में, और यहाँ पर मैं ऑथ में प्रोवाइड कर देता हूँ, और अब चेक करता हूँ कि मेरे को कन्वर्जेशन मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर इसने बोला चैटबॉट आईडी इज़ रिक्वायर्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेरी पैरामीटर में हमने चैटबॉट आईडी भेजी। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी चैटबॉट्स का कन्वर्जेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब जैसे हमारे पास है ये ड्राइवर की, तो ड्राइवर से रिलेटेड अगर यहाँ पर देखा जाए तो चैटबॉट अंडरस्कोर आईडी कॉलन ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पर देखा जाए तो अभी यहाँ पर कुछ बोट्स हैं, बट ये पता नहीं किन किन यूज़र्स की हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इसमें टोकन से हमारी यूज़र आईडी गेट हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हो इस करंट यूज़र ने जो संदीप @एग्जाम्पल है, इसकी इस चैटबॉट के साथ इतनी कन्वर्जेशन बनी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, सॉरी फ्रंट एंड पर आऊँगा, और यहाँ पर अब हमें इंटीग्रेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट्स, यूज़र चैट पेज डॉट JSX। मैं इसको थोड़ा Ctrl+Z- कर लेता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। तो कन्वर्जेशंस नाम का इसलिए मैं यहाँ पर एक एरे इसमें इनिशियली प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ सेट कन्वर्जेशंस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कन्वर्जेशंस। तो मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो हमारा ऑलरेडी आईडी के बिहाफ पर चल रहा था।
मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम आईडी नहीं पास करेंगे, यहाँ पर एम्प्टी एरे होगा जो कि हमें पास करना होगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं गेट कन्वर्जेशन मेथड, गेट कन्वर्जेशन, और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें नेविगेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम अलर्ट लगा सकते हैं अगर कुछ एरर मैसेज आता है। तो डेटा डॉट MSG है या क्या है यहाँ पे, हाँ MSG है, तो हमें एरर मैसेज मिल जाएगा अगर हमें कुछ दिक्कत होती है। तो वरना आपका यहाँ पर सेट होगा सेट कन्वर्जेशंस, और यहाँ पर हमें और सर्विस का एक मेथड कॉल करना पड़ेगा गेट कन्वर्जेशन करके, गेट कन्वर्जेशंस, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, जिसमें क्या होगा आईडी जाएगी चैटबॉट आईडी। तो अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं अपने इसमें जा करके। तो यहाँ पर ये रहा मेथड का नेम, और यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ मैंने पेस्ट किया गेट कन्वर्जेशन मेथड। हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं अपनी सर्विस में, जिसमें हमें मिल जाएगी आईडी। तो हम यहाँ पर गेट मेथड यूज़ करेंगे और हमारे API का एंड पॉइंट है कन्वर्जेशंस। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया क्वेश्चन मार्क, और फिर हमारा जा रहा है नेक्स्ट पैरामीटर चैटबॉट अंडरस्कोर ID इक्वल, एंड यहाँ पर मैं कनकैटिनेट कर देता हूँ साथ में ID। फॉर्म डेटा हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, और आपका ऑथ कन्फिगरेशन डेटा जाएगा आपका हेडर्स में, एंड यहाँ पर जो है आपको डेटा मिल जाएगा और ये आपका सेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। इसको हम हटा देते हैं, सॉरी नेविगेट को। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब हमें बेसिकली डेटा तो मिल जाएगा। जैसे मैं अब अगर यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर अब हम चाहें तो प्रिंट वगैरह करा सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर रेंडर करवा लूँगा। तो मैं गया ड्राइवर वाले बोर्ड पर, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी खाली जगह है जहाँ पर हमारे ये रहा कन्वर्जेशंस यहाँ पर हमें शो कराना है, तो यहाँ पर हम अपना कन्वर्जेशन शो करा सकते हैं। तो लिस्ट ग्रुप हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो div डॉट मैं यहाँ पर क्लास दूंगा लिस्ट ग्रुप। तो हमें एक लिस्ट ग्रुप बनाना है जिसमें ये आपकी एक लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कन्वर्जेशंस को शो कराएंगे। तो कन्वर्जेशन डॉट मैप हम यूज़ करेंगे, बट हमें यहाँ पर उसकी लेंथ भी चेक कर लेनी चाहिए उससे पहले। तो कन्वर्जेशन डॉट लेंथ अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर हम आगे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक मतलब कन्वर्जेशन डॉट मैप का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कन्वर्जेशन डॉट मैप यूज़ किया, एंड ये बेसिकली कुछ ज़्यादा ही सजेशन आ रही है, मैं कुछ टाइपिंग करता हूँ कन्वर्जेशंस डॉट मैप, एंड यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने बना लिया CONV करके, एंड उसमें हम एरो बनाते हैं और अपना ये स्टार्ट है। और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, अगर जैसे मीन्स कुछ दिक्कत होती है तो जैसे ये हम यहाँ पर जैसे इफ़ मतलब यहाँ पर इफ़ के कंडीशन बन चुका, अगर लेंथ है तो हम यहाँ पर लूप शो कराएंगे, वरना हम यहाँ पर जो है इस तरीके से अपना मैसेज शो करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर करा दिया div डॉट P2 क्लास दे दी मैंने इसको, और यहाँ पर मैंने कर दिया नो कन्वर्जेशन फाउंड। अगर कन्वर्जेशन नहीं मिलती हैं तो नो कन्वर्जेशन फाउंड करके मैंने मैसेज कर दिया है, वरना हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना डेटा शो कराना होगा। तो शो कराने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एंकर टैग बना सकते हैं, एंकर टैग, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इसको यूनिक की रख लेते हैं। HREF में आप कुछ पास मत करो, हैज़ पास कर दो सिंपल। एंड यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो इसमें एट्रीब्यूट हम पास करते हैं, की पास कर देते हैं यूनिकली। तो यहाँ पर कन्वर्जेशन डॉट ID डॉट अंडरस्कोर ID आएगी, बट हम यहाँ पर सजेशन आ रही थी इसलिए मैंने टैप कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको क्लास नेम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया इसको लिस्ट ग्रुप। ये बूटस्ट्रैप की क्लास देख सकते हो, मेरे को सजेशन आ रही है, तो मैंने जस्ट एंड मतलब सजेशन को ही टैप कर दिया। देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लूँगा एक एंकर टैग के अंदर ही। तो यहाँ पर डिव हमने बनाया। अब इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है मैं पैराग्राफ में जो है सिंपल क्या करूँगा, अपना लास्ट मैसेज शो करा दूँगा। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ का यूज़ करूँगा। पैराग्राफ में मैं इसको कुछ मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, क्लास नेम MB-1, एंड यहाँ पर जो है हम अपना कन्वर्जेशन का लास्ट मैसेज शो करा सकते हैं। तो डॉट लास्ट
डॉट, और यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट मैसेज। तो इसको मैंने डायरेक्ट शो करा दिया है। अगर इसका लुक देखा जाए तो देखते हैं कि कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो आपको लोड होकर के आ चुका है। जैसा कि मैं यहाँ पर इसको होवर कर रहा हूँ तो ये मतलब दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर लिस्ट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है इसने काफ़ी मतलब अगर लास्ट मैसेज आपका काफ़ी बड़ा हुआ तो वो सारा से होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चंक्स मतलब इसको हम कुछ वर्ड्स के लिए शो करा देते हैं। तो मैं एक मेथड क्रिएट कर लूँगा जिसका हम नेम रख सकते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ ट्रंकेट मैसेज करके, ट्रंकेट मैसेज, आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें अपना लास्ट मैसेज प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये जो मैसेज क्या, ये जो मेथड है वो क्या करेगा, यहाँ पर मैं मेथड जो है क्रिएट कर देता हूँ ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ये मेथड क्रिएट होगा और ये हमें बेसिकली कुछ वर्ड्स का डेटा जो है हमें प्रोवाइड करके देगा अपनी स्ट्रिंग में से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट में यहाँ पैरामीटर्स में हम यहाँ पर मैसेज रख लेते हैं कि मैसेज क्या आया। वर्ड्स आप इसको कहीं से कॉल करोगे तो आप पास कर सकते हो कि आप कितने वर्ड्स रखना चाहते हो, बट मैं इनिशली 7 या 5 आप वर्ड्स यहाँ पर या 4 रख सकते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया वर्ड्स करके, और यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट कर दूँगा, मैसेज डॉट स्प्लिट, स्प्लिट। तो मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया स्पेस के साथ मैसेज को। एंड यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ वर्ड्स डॉट लेंथ अगर लेस देन और इक्वल है आपके वर्ड लिमिट के। तो वर्ड लिमिट या हम बोल सकते हैं वर्ड्स, जो भी आपके वर्ड्स हैं। देन यहाँ से क्या करो, इसको मैं हटाता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ रिटर्न मैसेज। और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो मेरे को सजेशन ऑलरेडी आ रही है, तो इसने मेरा काम आसान कर दिया। रिटर्न वर्ड डॉट स्लैश 0 वर्ड्स एंड जॉइन हमने कर दिया डॉट डॉट, मतलब 4 वर्ड के बाद हम क्या करेंगे, अपना डॉट डॉट शो करा देंगे। वरना हमारा नॉर्मल अगर लेस देन इक्वल है तो हम डायरेक्ट पूरा मैसेज यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ, मैसेज लाइक मैं यहाँ पर जो है वर्ड लिमिट रख लेता हूँ, वर्ड लिमिट एंड वर्ड लिमिट। और यहाँ पर जो है आपका वर्ड्स हाँ अभी ठीक है। तो मैं एक बार जो है रिफ्रेश करता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको। इफ़ यू मीन नीचे देखता हूँ, कन्वर्जेशन लास्ट मैसेज यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। देन प्रॉब्लम कहाँ हो गई इसको, 1 मिनट। अरे यहाँ पे ये हैज़ बीन क्यों जा रहा है। तो मैसेज क्या बोलता है, इफ़ यू मीन टू रेंडर अ कलेक्शन यूज एरे इंस्टेड, इफ़ यू मीन, अच्छा ओके प्रॉमिस का इसलिए हाँ यहाँ पर मैंने असिंक यूज़ किया हुआ है इसलिए दिक्कत हो गई। तो अभी में भी ये सही चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है कुछ लिमिट लगाई है, जैसे हम यहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं लिमिट, मैं 7 की कर देता हूँ। तो यहाँ पर वर्ड लिमिट मैंने 7 की लगा दी। अभी ये थोड़ा सही लग रहा है लुक देखने को। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लास्ट मैसेज की डेट भी शो करा देता हूँ कि लास्ट मैसेज कब आपका गया है कन्वर्जेशन में। तो आफ्टर पैराग्राफ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्मॉल टैग हम यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल टैग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नेम मैं देता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड करके। तो टेक्स्ट म्यूटेड, ये अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस स्मॉल के अंदर मैं अपना जो है डेट शो करा दूँगा। तो न्यू डेट। अभी यहाँ पर जो है डेट में हम क्या करेंगे, जो हमें कन्वर्जेशन की क्रिएटेड एट मिल रही है उसको हम यूज़ करेंगे। क्रिएटेड, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कि ये बेसिकली कब क्रिएट हुई है, नहीं अपडेटेड एट यूज़ करेंगे हम, क्योंकि अपडेटेड एट में क्या होगा कि लेटेस्ट डेट होगी उसमें। देन डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है।
तो यहाँ पर देख सकते हो आपका लास्ट मैसेज इसमें ये गया, लास्ट मैसेज इसमें ये गया है कन्वर्जेशंस में। यहाँ पर आप चाहो तो एक हेडिंग शो करा सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बना सकता हूँ जिसमें मैं लिख सकता हूँ कन्वर्जेशंस। तो यहाँ पर कन्वर्जेशंस का एक पैराग्राफ आ जाएगा जिसमें आपके ये कन्वर्जेशंस सारे होंगे, या आप एक हेडिंग शो करा सकते हो नॉर्मल, जैसे मैंने H5 में करा ली और यहाँ पर भी मैंने H5 कर दिया। तो अब जो है थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, तो ये बिल्कुल सही है। तो कन्वर्जेशंस आपके ये हैं। बाकी आप यहाँ पर इसमें अपना तरीके से इसके स्क्रॉलेबल कर सकते हो, इसको ओवरफ्लो हिडन वगैरह कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हमें चैट करनी होगी कन्वर्जेशन के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।